यह कहानी एक सुनसान हाईवे और उसकी भयानक किंवदंती पर आधारित है। इस हाईवे के पास का जंगल अपने खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर था। यहाँ की सबसे डरावनी बात थी एक नाचने वाली चुड़ैल जो रात के अंधेरे में हाईवे और जंगल के बीच नाचती रहती थी। कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा वह उसकी गिरफ्त में आकर जान से हाथ धो बैठता था। कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन बहुत कम लोग बचे थे। एक रात एक आदमी अकेला उस हाईवे से होकर जंगल की ओर जा रहा था। उसे भी उस चुड़ैल की कहानियां सुनाई गई थीं, लेकिन उसने इसे केवल अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, अचानक सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। वह चुड़ैल थी जो धीरे धीरे नाचते हुए उसके पास आ रही थी। वह आदमी डर से कांपने लगा। चुड़ैल के लाल जलती हुई आंखें और डरावनी हंसी ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे घेर लिया और नाच नाच कर उसकी जान ले ली। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली और यह खबर गांव में फैल गई। अब यह हाईवे और भी डरावना माना जाने लगा। कुछ दिन बाद मोहित और विशाल नाम के दो दोस्त गांव के काम से जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। रात का अंधेरा घना हो चुका था और दोनों को वह चुड़ैल की कहानी याद आ गई, जिससे कुछ ही दिनों पहले एक आदमी की मौत हो गई थी। दोनों थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं। वे बातों में खोए हुए पैदल ही हाईवे की ओर बढ़ रहे थे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक उनके सामने वही सफेद कपड़े पहने नाचती हुई चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी नाचने की लय भयावह थी। दोनों दोस्त तुरंत समझ गए कि यही वह चुड़ैल है जिसकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। मोहित ने डरते हुए कहा, ये वही है, हमें जल्दी से भागना चाहिए। लेकिन विशाल ने कहा, अगर हम भागेंगे तो ये हमें मार डालेगी। हमें इसे बेवकूफ बनाना होगा, जैसे पिछली बार हमने सोचा था। विशाल ने चुड़ैल की तरफ देखा और उसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, तुम्हारा नाच बहुत सुंदर है, लेकिन हम भी नाच सकते हैं। अगर तुम्हें हमारे नाच पसंद आया तो तुम हमें छोड़ दोगी, ठीक? चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम भी नाच सकते हो, दिखाओ। विशाल और मोहित ने तुरंत ही अजीबोगरीब अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। उनका नाचना इतना हास्यास्पद था कि चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंसने लगी। वे ऐसे नाच रहे थे जैसे किसी मजाकिया खेल में हो। वह हंसी में खो गई और उसके चेहरे पर भयानक भाव गायब हो गए। इसका फायदा उठाते हुए मोहित और विशाल धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आया, तब तक वे बहुत दूर जा चुके थे। जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित दूरी पर हैं, वे जंगल से तेजी से भागते हुए गांव की ओर निकल गए। दोनों दोस्तों ने सुरक्षित गांव पहुंचकर राहत की सांस ली। वे उस रात को कभी नहीं भूल पाए जब उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से उस खतरनाक चुड़ैल को बेवकूफ बनाया और अपनी जान बचाई।